नीचे उतर रही थी। तभी उन्हें एक घर में रोशनी दिखी। प्यास से दोनों का बुरा हाल था। गला तर करने के इरादे से सरपंच और चंद्रकला जल्दी से घर के पास पहुंचे। सरपंच ने दरवाजे की कुंडी खटखटाते हुए जोर से आवाज लगाई, कोई है घर में? हम राहगीर हैं, प्यास लगी थी। लेकिन अंदर से कोई आहट नहीं हुई। वो दोनों इधर उधर देखते हुए इंतजार करने लगे। तभी दरवाजा खुलने की आहट हुई। इधर आहट हुई, उधर एक नुकीले नाखूनों वाला काला हाथ पीछे से सरपंच के कंधे पर आकर उसकी गर्दन मरोड़ने लगा। सरपंच दर्द से चिल्ला पड़ा, बचाओ चंद्रकला! चंद्रकला तेजी से मंत्र पढ़ते हुए उस आत्मा के ऊपर अपनी मशाल घुमाने लगी। थोड़ी देर तक उस परछाई ने लड़ने की कोशिश की, मगर मशाल की जादुई रोशनी के सामने टिक ना पाई। सरपंच को छोड़कर वो भाग गई। हालांकि इस बार परछाई ने जाते जाते सरपंच को घायल कर दिया था। उस परछाई के गायब होते ही ये दोनों भी वहां से भागे। बार बार सरपंच पर हो रहे हमले से चंद्रकला एक बात तो समझ चुकी थी कि बुरी शक्तियां सरपंच को हर हालत में मारना चाहती हैं। वो बार बार हमला भी कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ माधव के पास है जिससे वो उसको मार पाने में सफल नहीं हो पा रही हैं। वरना माधव तो सबसे पहला शिकार होता। बुरी आत्माएं उसे शमशान में ही मार देती। लेकिन ऐसा क्या है माधव के पास जो उसकी रक्षा कर रही थी? ये चंद्रकला के समझ से परे साबित हो रहा था। ज्यादा दिमाग पर जोर न डालते हुए चंद्रकला ने माधव को बचाने के लिए एक तरकीब निकाली। चंद्रकला ने अपनी जलती हुई जादुई मशाल सरपंच को पकड़ा दी और उसे आगे चलने को बोली। खुद सरपंच वाली जलती लकड़ी ले ली और सरपंच के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही उन दोनों को टीले वाले बाबा का घर नजर आया, वैसे ही उनकी जान में जान आई। दोनों भागकर बाबा के घर के बाहर पहुंच गए। चंद्रकला दरवाजे को खटखटा के जोर जोर से आवाज देने लगी, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। दोनों परेशान हो गए। टीले वाले बाबा के अलावा और कोई भी मायापुर को बचा नहीं सकता था। माधव ने उसका चेहरा पढ़ लिया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। फिर उसकी मदद चंद्रकला भी करने लगी। जब दोनों की मेहनत से दरवाजा टूटा तो दोनों तेजी से घर के अंदर घुसे। वहां कोई नहीं था, बस एक दिया जल रहा था जिसकी हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में बिखरी थी। अच्छे से ना दिखने के कारण चंद्रकला का पैर किसी चीज से टकरा गया। वो गिरने को हुई, तभी माधव ने उसे संभाल लिया। दोनों ने नीचे ध्यान दिया तो किसी की लाश पड़ी थी और हर तरफ खून ही खून था। माधव और चंद्रकला आंखों के सामने एक भयानक मंजर देख के चौंक गए। एक लाश पड़ी देख माधव डर से कांपने लगा और चंद्रकला से बोला, क्या क्या ये टीले वाले बाबा है? चंद्रकला की भी ये देख सांसें फूलने लगी थी, क्योंकि उसको भी डर था। अगर ये टीले वाले बाबा हुए तो मायापुर और उसकी बेटी नीति को कौन बचाएगा? तभी पीछे से दरवाजे पर दस्तक हुई। चंद्रकला हड़बड़ा कर पीछे मुड़ी तो देखा कि टीले वाले बाबा दरवाजे पर खड़े थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और उन्होंने अपने माथे पर चंदन का टीका लगाया हुआ था। उनके गले में बहुत सारी रुद्राक्ष की मालाएं लटक रही थी। उन्हें देख के चंद्रकला और माधव दोनों ही उनके पैरों में गिर पड़े। चंद्रकला बाबा से विनती करते हुए बोली, मायापुर को आपकी ज़रूरत है बाबा। अब सिर्फ आप ही हमें और हमारे मायापुर को बचा सकते हैं। बाबा को चंद्रकला की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने चंद्रकला को उठने का इशारा किया और बोले, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता चंद्रकला। अब बहुत देर हो गई है। काला साया फिर से जाग गया है और उसे जगाने के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। ये सुन चंद्रकला ने हाथ जोड़ते हुए कहा,
बाबा, मुझसे गलती